हरे कृष्णा दोस्तों आज मैं श्लोक संख्या सबसे पहले तो मैं अनंत ब्रह्मांड के मालिक भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करती हूँ ताकि मैं आप लोगों के सामने सरल भाषा में इस गीता को आप लोगों के सामने रख पाऊँ। तो गीता इंट्रोडक्शन में मैंने कहा था कि गीता क्या है? भगवान के मुख से गाया हुआ गीत, एक ऐसा गीत जो हमारे जीवन को सरल बनाती है। जीवन क्या है, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, शरीर और आत्मा का क्या संबंध है, इन सारे चीज़ों का ज्ञान हम इस गीता के द्वारा पा सकते हैं। एक्चुअली मेरा मकसद है कि अब लोग जो डर के वजह से भगवान की पूजा करते हैं, कर्म कांड करते हैं, है ना, बहुत भगवान को अपने एक ऐसा मतलब भगवान को इस तरह का विषय वस्तु बना लिए हैं कि ऐसा लगता है कि ये ऐसा मत छुओ, ये मत करो, मतलब कर्म कांड में लग जाते हैं। एक्चुअली अगर हम लोग भगवान के अंश हैं तो सोच करके देखिए, अगर हम लोग आत्मा हैं तो वो परमात्मा है, परमात्मा का हम लोग अंश हैं, तो उनसे डरने का ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप सत्कर्म में लीन हैं तो आपको भगवान से डरने का ज़रूरत नहीं है। भगवान हम लोग को इतना सुंदर शरीर दिए हैं, इतने स्मार्ट बॉडी, मतलब आपको कुछ सोचना ही नहीं पड़ता है। सोचिए, आप खाते हैं, ऑटोमेटिक आपका खाना पचता है, ठीक है। और मतलब आप जब अपने पूरे शरीर को देखेंगे ना बारीकी से, तो आपको लगेगा ये एक ऐसी सुंदर रचना है जिसके बारे में वर्णन करना अद्भुत है। मतलब एक मास्टर माइंड ही इतना सुंदर बॉडी को बना सकता है। तो ये हमारे जो मास्टर माइंड हैं, ये हमारे ईश्वर हैं। और इस शरीर को कैसे यूज़ करना चाहिए, इस शरीर और आत्मा का क्या संबंध है, ये सारी चीज़ें हम लोग गीता में आगे जानेंगे। अभी तो हम लोग पहले अध्याय में हैं और इस अध्याय में हम लोग दुर्योधन का सैन्य निरीक्षण ही देख रहे हैं। मतलब वो पहले तो पांडवों की सेना के बारे में बताए और अब वो कौरवों अपनी सेना के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो सरल भाषा में मैं इसको आप लोगों के सामने लाना चाहती हूँ ताकि आसान मतलब आम आदमी भी इसको समझ पाए, यही मेरा उद्देश्य है। तो चलिए शुरू करते हैं। श्लोक संख्या 7, श्लोक संख्या 7, ठीक है, नहीं सॉरी, श्लोक संख्या 8, क्योंकि 7 इसके पहले वीडियो में है, आप लोग देख सकते हैं, उसको सुन सकते हैं। तो श्लोक संख्या 8, दुर्योधन कहते हैं, भवान में भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च तथैव च। इसका अर्थ हुआ भवान मतलब आप मतलब द्रोणाचार्य से कह रहे हैं ये श्लोक। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कह रहे हैं कि मेरी सेना में स्वयं आप हैं। आप मतलब द्रोणाचार्य। एक्चुअली द्रोणाचार्य जो हैं, द्रोणाचार्य कौरवों को भी शिक्षा दिए हैं और पांडवों को भी शिक्षा दिए हैं, ठीक है। और द्रोणाचार्य इतने बड़े बड़े वीर हैं इस पूरे दोनों पार्टी में, मतलब कौरवों की सेना में और पांडवों की सेना में। तो उनका उनका तो क्या कहना। अब क्या होता है कि दुर्योधन जब पांडवों की सेना का निरीक्षण करने के बाद उन लोगों के बारे में मतलब बताने के बाद वो उनको लगता है कि अरे मेरा सेना के जितने भी लोग हैं वो तो उनका तो कॉन्फिडेंस अब जीरो हो रहा है। तो वो इस तरह से अपनी सेना के बारे में बता रहे हैं लोगों को। तो इसमें जैसे कि आप बोल रहे हैं कि भीष्म पितामह, भीष्मश्च मतलब भीष्म पितामह कौन थे? तो भीष्म पितामह अगर देखा जाए तो भीष्म पितामह ऐसे महान योद्धा, महान पराक्रमी और सीनियर मोस्ट थे। मतलब इस पूरे दोनों दल में भीष्म पितामह सबसे बड़े थे। और भीष्म पितामह जो है परशुराम जी के शिष्य थे
और एक बार जब परशुराम जी से लड़ाई हुई थी तो ऐसा हुआ था कि वो उनको भी हरा दिए थे, लेकिन गुरु की की निंदा ना हो, मतलब गुरु को वो अपने से नीचे नहीं देखना चाहते थे, तो वो खुद हार गए थे। और वो देवताओं के गुरु बृहस्पति के भी शिष्य थे। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने महान योद्धा थे। तो भीष्म पितामह के बारे में इतना ही कहना, मतलब कहा जा सकता है कि उनके जैसा पराक्रमी, उनके जैसा धर्मात्मा, उनके जैसा योद्धा पांडवों के पक्ष में तो नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे। द्रोणाचार्य भी सबके गुरु थे, तो वो सबसे श्रेष्ठ थे। उसके बाद आते हैं कर्ण। कर्ण के बारे में, जो कि कुंती पुत्र थे। पांडवों मतलब कुंती के मैरिज से पहले, शादी से पहले ही कर्ण का जन्म हुआ था। और जो सूर्य पुत्र थे तो वो भी कम ये नहीं थे, मतलब कम पराक्रमी और वीर नहीं थे। लेकिन क्या होता है कि कर्ण कर्ण की जो शक्ति थी वो क्षीण इसलिए हो गई क्योंकि वो कौरवों का साथ दिए। और जब कर्ण को समझाने के लिए कुंती महारानी भी गई, ये भगवान श्री कृष्ण भी गए, इवन कि सूर्यदेव भी आए कि धर्म के विरुद्ध तुम लड़ाई मत करो। लेकिन उन्होंने अपना तर्क रखा। ऐसे तर्क का तो कोई अंत नहीं है, कुछ भी हो जाए। ऐसे तो अर्जुन, पांडवों को भी बहुत सजा मिला था, लाक्षागृह में भेजा गया था। पांडवों का तो जीवन ही कष्ट था, लेकिन फिर भी उन लोगों ने तो कभी अधर्म का रास्ता नहीं अपनाया। अगर आप भगवान श्री राम को देखेंगे तो भगवान श्री राम के साथ भी बहुत अन्याय हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने भी अधर्म का रास्ता को नहीं चुना। तो ये कर्ण की भारी भूल थी कि किसी भी हालत में धर्म के रास्ता को नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो उनके जैसा शूरवीर और कोई नहीं है। तो वो दुर्योधन ये बता रहे हैं कि मेरे पार्टी में कौन कौन है। मेरे पार्टी में भीष्म है, कर्ण है, कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है, विकर्ण है, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, जो हमेशा विजयी होते हैं। तो ये सारे जो नाम हैं, भवानी भीष्मश्च, कर्णश्च, कृपश्च, समितिंजय, अश्वत्थामा, विकर्णश्च, सौमदत्तिस्तथैव च। अब सोचिए, जो कभी विजयी, मतलब जो कभी आज तक हारे ही नहीं, ऐसे लोग हमारे दल में हैं। तो यहाँ पर वो अपने आप को, अपनी श्रेष्ठता दिखा रहे हैं कि हाँ, मेरे पार्टी में जो है आप लोग कोई कम नहीं है। तो बस धर्म, मतलब विजय तो हमारा निश्चित है, क्योंकि आप जैसे सेना जो कभी हारे ही नहीं, तो मेरे पार्टी में हार कैसे हो सकती है। ठीक है। तो ये इस श्लोक का तात्पर्य था। तो अभी हम लोग पहले अध्याय में यही सब देखेंगे, लेकिन धीरे धीरे ना, जैसे गीता के जब आप और श्लोक में आ जाएंगे, मतलब सेकंड चैप्टर में आएंगे, तो आपको फिर धीरे धीरे ये आत्मा, शरीर, है ना, जीवन में क्या करना चाहिए, देवता क्या होते हैं, राक्षस क्या होते हैं, देवता और भगवान में क्या अंतर है, क्यों हमें देवताओं की पूजा करने से क्या मिलती है और भगवान की पूजा करने से क्या मिलती है, और ये सारी चीज़ें आप गीता में समझ सकते हैं, किस समय कौन सा निर्णय लेना चाहिए। तो दोस्तों, इस श्लोक का तात्पर्य इतना ही है, और उम्मीद है आप लोगों को निश्चित पसंद आएगा। काफ़ी ठंड है यहाँ, तो ठंड में बच कर रहिए। हरे कृष्ण।